Hello everyone, this is Shreya Singh, and in this video we are going to cover the topic of Public Administration Paper First, Unit First, and the topic is Cabinet Secretariat. Okay, इसे इसे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है सेक्रेटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको भी देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने उसको भी अपलोड किया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और इस वीडियो में मैंने एमसीक्यूज़ पर्सपेक्टिव से ही स्टेटमेंट्स इंक्लूड किए हैं which will be helpful in developing your understanding of the topic as well as solving the MCQs during exams. Okay, so let's start. So cabinet secretariat होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी रैंक है, एक ऐसी पोजीशन है जो कि कैबिनेट से रिलेटेड है। ओके, एंड कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट हमारे सेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं विच ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो कि हमारे विच आर अंडर द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आपने सुना ही होगा कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं कितने सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। सो द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज अ कैबिनेट सेक्रेटरी। आपके कोर्स में दो चीज़ें हैं, दो टॉपिक हैं, एक है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और दूसरा है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है और कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है उसके अंदर कई सारे अलग अलग विंग्स आते हैं। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस आती हैं और तो उसको ओवरऑल कलेक्टिवली हम लोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहते हैं। और इस सेक्रेटेरिएट को हेड कौन करता है? तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी होता है और जो पॉलिटिकल हेड होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ही और शी इज़ अ कैबिनेट सेक्रेटरी, हु इज़ ऑल्सो द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो ये जो इंसान होता है ना कैबिनेट सेक्रेटरी, ये जो पर्सन होते हैं ये चेयरमैन है हमारे सिविल सर्विसेज बोर्ड के, आईएएस सर्विसेज के, और ये हमारे जो टॉप सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कंसिस्ट ऑफ द 3 विंग्स। ठीक, अभी जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है इसके अंदर 3 विंग्स आती हैं। और पहला हमारा द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विंग, जो मेन विंग होती है हमारी, देन द इंटेलिजेंस विंग, सिक्योरिटी विंग। ठीक है, ये सारी हमारी 3 विंग्स आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विंग की। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके एमसीक्यूज में इसका कंपोजिशन पूछा जा सकता है कि विद इन द मेन विंग कितने मेंबर्स हैं, कितने ऑफिसर्स हैं और कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो इंक्लूड करते हैं वो आता है, एक हमारा 1 कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं, 3 सेक्रेटरीज आते हैं, 1 एडिशनल सेक्रेटरीज आते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज आते हैं, 8 डायरेक्टर्स डिप्यूटी सेक्रेटरीज आते हैं, 1 जॉइंट डायरेक्टर आते हैं, 6 अंडर सेक्रेटरीज आते हैं इक्विवेलेंट पोजीशंस के, एंड दस टोटल 23 ऑफिसर्स आते हैं विद इन दिस। ओके, अब ये सेक्रेटरीज़ क्या हैं और जो है जॉइंट सेक्रेटरी क्या होता है, डिप्यूटी क्या होता है, इसको आप इसकी पहली वाली वीडियो में देखिएगा सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सब सेक्रेटरीज़ और कौन है और क्या इनकी हायरार्की होती है। ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस किया है विद इन द सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन वीडियो। एंड तो फर्स्ट हमारा ये हो गया विंग वाला, जो मेन विंग आती है हमारी। फिर उसके बाद जो सेकेंड है हमारी इंटेलिजेंस विंग आती है। इंटेलिजेंस विंग जो होते हैं ये वो दे डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू द जॉइंट इंटेलिजेंस। ठीक है, कमेटी। द जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन, 4 जॉइंट सेक्रेटरीज। ठीक है, और कई सारे और सेक्रेटरीज एंड ऑफिसर्स होते हैं, टोटल 11 ऑफिसर्स इसमें होते हैं, 11 ऑफिसर्स होते हैं। फाइन। सिक्योरिटी विंग की बात करें तो इसमें एक ही सेक्रेटरी होता है जो कि सिक्योरिटी पर्पस पे लुक आफ्टर करता है। ये सिक्योरिटी ऑफ द फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वीवीआईपीज। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए। ठीक, सो एंड कंट्रोल द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी मेन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द अदर वीआईपीज। ओके, तो ये सिक्योरिटी विंग होती है और ये तीनों ही विंग विद इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट आती हैं और इस पूरे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को हेड करता है कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक, और वही मैंने बताया कि अब इन्हीं कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर ये सभी जो हम लोगों ने सेक्रेटरीज पढ़े हैं ना, विद इन दिस ऑल 3 विंग्स, तो ये सभी सेक्रेटरीज को हेड करता है एक सिंगल इंसान जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो कि मोस्ट सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट है। ओके, अब समझ में आया कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इन तीनों विंग्स को इंक्लूड करते हैं और इन तीनों विंग्स को हेड कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता है और असिस्ट करता है? वो होता है हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक, और पॉलिटिकली हेड कौन करता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग विद इन द स्ट्रक्चर। अब बिलो द कैबिनेट सेक्रेटरी देयर आर 4 अदर सेक्रेटरीज इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अब उनके नीचे भी, क्योंकि हमने देखा कि भाई जो तीनों विंग्स हैं उसमें काफ़ी सारे कंपोजिशन हैं और काफ़ी सारे अलग अलग सेक्रेटरीज हैं,
इनके अंडर भी 4 सेक्रेटरीज आते हैं। पहला सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पब्लिक ग्रीवेंसेस के, सिक्योरिटी के, सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, रॉ जिसको कहते हैं, देन सेक्रेटरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। ओके, तो ये 4 सेक्रेटरीज को याद रखिएगा एंड प्लस जो विंग्स हैं उसको याद रखिएगा। ओके, अब एट करेंट में अब ये भी पूछ, ये तो आएगा ही एमसीक्यूज में कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीज ऑफिस वाज क्रिएटेड इन इंडिया इन 1950, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और उस समय पे एन.आर. पिल्लई वाज द फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक। और बिफोर इंडिपेंडेंस, जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस का टाइम था, उसमें मेरे ख्याल से एरिक करके या क्रिस करके कुछ एक नाम है, ही इज़ द he was the first cabinet secretary during the British rule, ठीक है, एंड एन.आर. पिल्लई was the first cabinet secretary after independence, ठीक। ये तो पूछा ही जाएगा, तो उसको याद कर लीजिएगा। जनरली ही इज़ द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द कंट्री। अब यहाँ से सारे के सारे वन लाइनर्स जो हैं क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि सारे याद करने ही पड़ेंगे, विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव। तो लेट्स स्टार्ट। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो जितने भी दोनों रेगुलेशन एक्ट है ना ऑफ 1961 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसैक्शन, इन दोनों के तहत कैबिनेट सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज। Okay. Secondly, the cabinet secretariat makes sure that the president, vice president, and ministers are informed on the critical activities of all the ministries and ministers through the monthly activity summary sheets. कुछ नहीं करते हैं, इनका मेन ऑफ द फंक्शन है कि जितनी भी मंथली एक्टिविटीज़ हुई हैं विद इन द होल गवर्नमेंट, जो जो चीज़ें हुई हैं उन सभी एक्टिविटीज़ का एक समरी शीट बना के, एक समरी बना के उसको सम अप करके इनको जो है देना रहता है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना रहता है, मिनिस्टर्स को, वाइस प्रेसिडेंट को, सबको देना रहता है। ये जो ड्यूटी होती है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की होती है। ऑन September 5, 1946, द सेक्रेटेरिएट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज अपॉइंटेड एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट। ओके, तो सेक्रेटेरिएट थे ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज अपॉइंटेड एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। हमको पता है कि भाई पहले इंडिपेंडेंस से पहले गवर्नर जनरल्स होते थे और उनकी खुद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। तो जो गवर्नर जनरल होते थे ना, उनके खुद के प्राइवेट सेक्रेटरीज होते थे जो कि असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल को फिर उसकी काउंसिल को। तो यही जो सेक्रेटेरिएट थे ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, दे वर अपॉइंटेड एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट, ठीक, वो सेम ही चीज़ है। नाउ द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड आउट गोइंग होम सेक्रेटरी, ये प्रेजेंट का बता रहे हैं, जो राजीव गौबा हैं अभी करेंट में, ये ही सर्विंग एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर द टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। इसका जो टेन्योर होता है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी का, वो 2 to 3 ईयर्स होता है, मेनली 2 ईयर्स के लिए होता है। और अगर काम अच्छा रहा और ज़्यादा इनका मतलब इम्पोर्टेंस रही तो वो आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, ठीक है। तो टेन्योर कुछ इसका फिक्स नहीं है। तो प्रेजेंट में कौन है? राजीव गौबा, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट वॉज एन.आर. पिल्लई, ठीक है। और बिफोर इंडिपेंडेंस का भी आप चेक कर लीजिएगा। और लेट्स स्टार्ट विद द सम मोर फैक्चुअल थिंग्स अबाउट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। आफ्टर ये जो आर्टिकल है हमारा 352 का, डिफाइन द टर्म कैबिनेट एज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट रैंक अंडर आर्टिकल 75, ठीक है। तो कैबिनेट कौन होते हैं? वो हमारे काउंसिल है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है विच आर अंडर द प्राइम मिनिस्टर एंड विच इज़ मेंशन अंडर द आर्टिकल 75। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। जो बेसिक आर्टिकल्स होते हैं हमारे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, कैबिनेट के लिए कौन सा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं, तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज़ ऑफिस विच प्रोवाइड सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट, ओके, एंड इट फंक्शन डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर, तो पता ही है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी, ये भी पता है, ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है सिविल सर्विसेज बोर्ड के। द कैबिनेट सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांसैक्शन ऑफ द बिजनेस रूल 1961 एंड एक एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल इन 1961, ठीक। द सेक्रेटरी असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, अब इसके फंक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, बाय इंश्योरिंग इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन रिलेशंस बिटवीन द मिनिस्टर्स, ironing out differences among ministries and departments, and involving consensus to the instrumentality of standing ad hoc committees of secretaries. Okay, the secretarial assistance provided by the cabinet secretariat to the cabinet committees, convening of the meetings of the cabinet and committees, एजेंडा को सर्कुलेट करना, सर्कुलेशन ऑफ द पेपर्स, रिकॉर्डिंग ऑफ द डिस्कशन, जो कुछ भी हुआ है सर्कुलेशन ऑफ द रिकॉर्डेड डिस्कशंस,
and monitoring implementation of decisions taken by the cabinet. ठीक है, एंड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैज़ बीन प्लेस एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इन अगस्त 2018. अब इसके अपॉइंटमेंट की बात करें तो ऑल द सीनियर लेवल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग द कैबिनेट सेक्रेटरी आर डन विद द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटीज़ ऑफ द कैबिनेट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि भाई कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है, तो वो अप्रूवल बाय द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट. ओके, एंड इसका जो टेन्योर है वो 2 years का होता है. वो यहाँ पे देखो मैंशनड है कि जो इट कैन बी ऑफ ग्रांटिंग फॉर द 4 years का भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 3 साल का हो, या ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है इसमें. द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज अ स्पेक्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज डिजाइन बाय द हर्बर्ट बेकर इन स्टाइल इंस्पायर्ड बाय द राजपूताना आर्किटेक्चर. ओके, सो ये पूरी बात थी हमारी इसकी. अब आते हैं हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी पे. तो कैबिनेट सेक्रेटरी के भी काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं इसमें हम लोगों ने कवर कर लिए थे विद इन दिस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और कुछ वन आइलर्स हैं जो कि एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी, ही डज नॉट होल्ड एनी डिपार्टमेंट. कैबिनेट सेक्रेटरी कोई भी डिपार्टमेंट होल्ड नहीं करते हैं, असिस्ट करते हैं, बट इनके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं आता है. सिविल सर्विसेज बोर्ड इज़ बीइंग हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी एट द यूनियन लेवल. ठीक है, ये बात है कि भाई जो सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है, क्योंकि ये हायर मोस्ट और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट है, तो जितना भी जो सिविल सर्विसेज का काम होता है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज को हेड करना या सिविल सर्विसेज बोर्ड को हेड करना, वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही करते हैं. अयंगर रिकमेंडेशन जो था उसके अकॉर्डिंग जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, ही हैज़ बीन द ही वॉज एक्सेप्टेड. ठीक है, एंड सिंस दिस रिकमेंडेशन वाज एक्सप्रेस एंड सिंस 1950 द कैबिनेट सेक्रेटरी हैज़ बीन द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द लैंड. मतलब इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ था कि जो सिविल सर्वेंट हो, जो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट हो, उसी को ही कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाए. तो इनकी जो रिपोर्ट थी, इनके जो रिकमेंडेशन था, अयंगर रिकमेंडेशन, वो एक्सेप्ट हुआ था 1950 में. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 टू 76 है टर्म फॉर द 3 years. अब इसके टेन्योर को लेके काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस थे. कुछ लोगों ने कहा कि भाई 3 साल का होना चाहिए, कुछ लोगों ने 4 साल का होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा 10 साल का होना चाहिए. ये ब्रिटिश टाइम पे 10 years का होता था, एंड क्योंकि उनके एक्सपीरियंस की वजह से. ठीक है, क्योंकि मिनिस्टर्स को और उन लोगों को गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन थी और नीड थी. इसी वजह से टर्म जो था उसका टेन्योर को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेकुलेशंस रही हैं. तो इसके टेन्योर के लिए फिक्स टू 2 years ही है. अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज दैट कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958, द गवर्नमेंट कैन गिव एक्सटेंशन एंड सर्विस टू द कैबिनेट सेक्रेटरी प्रोवाइडेड द टोटल टेन्योर डज नॉट एक्सीडेड 4 years. ठीक है, 4 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और द कैबिनेट सेक्रेटरी प्रोवाइड द आइज एंड ईयर्स, ईयर्स वाला ईयर नहीं है, कान वाला ईयर है ये, and of the PM to keep in touch with the process of official business in central government, but he is not watchdog या कोई इन्विजिलेटर नहीं है in behalf of the PM. ठीक है, ये सिर्फ असिस्टेंस एंड एडवाइस पर्पस के लिए है. द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द स्टाफ एंड ही इज नो लाइन फंक्शन इन रिलेशन टू द मिनिस्ट्रीज. जैसे मैंने बताया कि इनके कोई भी अंडर डिपार्टमेंट नहीं आते हैं. ही रैंक्स 11th ऑन द इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंस. He is the chief coordinator of the central administration, chairperson of a senior selection board which selects officials for the post of joint secretary in the central secretariat and recite over the conferences of the chief secretary which is held annually. He is the chief advisor to the prime minister, advisors to all the civil servants. ठीक है, तो ये था हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में. इसके एमसीक्यूज जो हैं मैं अपलोड करूँगी. तो ये तो पूरा फैक्चुअल चीज़ें और थ्योरी पार्ट हो गई उसकी, और मैं ट्राई करूँगी कि इसके एमसीक्यूज भी जल्द से जल्द लेके आऊँ for your practice. Okay, so thank you for watching it. Please like and subscribe my channel for further videos. Thank you.